हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माई चैनल टू एम सपना ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए हमारा बीटा एसटीजी टेस्ट कितना होना चाहिए। कितना होने से हमें पता लगेगा कि हमारा सिंगल प्रेगनेंसी है या हमारा ट्विन प्रेगनेंसी है, और कब हमें पता चलेगा कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब महिलाएं कंसीव करती है तो कुछ महिलाएं पहले घर पे ही होम प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेती है। जो किट आता है ना, वो किट से ही होम प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेती है कि उसने कंसीव की है कि नहीं। फिर अगर 2 पिंक लाइन आए तब वो कंफर्म हो जाती है कि उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। उसके बाद वो जाकर बीटा एसटीजी टेस्ट करती है, जिसे वो 100% कंफर्म हो जाती है कि उसने कंसीव कर ली है। तो फ्रेंड्स, बीटा एसटीजी टेस्ट हमें कब करना चाहिए? फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड मिस हो जाए, मतलब कि आपका पीरियड मिस होकर 5 दिन, 1 वीक, 10 दिन चला जाए, उसके बाद आपको जाकर बीटा एसटीजी का टेस्ट करना चाहिए। अगर बीटा एसटीजी टेस्ट रिपोर्ट में आपका नंबर अगर 100 से ऊपर आया, तब आप कंफर्म हो जाती है कि आपने कंसीव कर ली है। एक्चुअली 100 से ऊपर आना होता है। जैसे कि अगर आपका बीटा एसटीजी का रिपोर्ट जो है वो 500, 600 या फिर उससे ज़्यादा आया है, तो आपका प्रेगनेंसी जो है उसे बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब कि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीडर किया जाता है। अगर आपका बीटा एसटीजी टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो 100 आता है, तो फिर उसे वीक प्रेगनेंसी कहा जाता है। जैसे कि इस प्रेगनेंसी में आपका जो आपने जो कंसीव की है वो थोड़ा वीक रहता है, वो आगे जाके कंटिन्यू नहीं भी हो पाता है, या फिर कभी कभी मेडिसिन के द्वारा वो कंटिन्यू किया भी जा सकता है, तो इसे वीक प्रेगनेंसी माना जाता है। और अगर आपका बीटा एसटीजी का लेवल अगर 100 से नीचे आए, अगर ये नेचुरली प्रेगनेंसी है और आपका बीटा एसटीजी का रिपोर्ट अगर 100 से नीचे आया है, अगर आपका बीटा एसटीजी का रिपोर्ट 25 से ऊपर आए, तो भी इसे प्रेगनेंसी माना जाता है, लेकिन ये वीक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और आईवीएफ में क्या होता है कि अगर आईवीएफ आप करते हो और आपका बीटा एसटीजी का रिपोर्ट अगर मतलब 100 से कम आता है, तो इसे नेगेटिव माना जाता है। अगर आईवीएफ में आपका बीटा एसटीजी का रिपोर्ट अगर 100 से ऊपर आए, तो ही इसे पॉजिटिव माना जाता है, फिर भी इसे वीक ही माना जाता है। तो अगर आपका नेचुरल प्रेगनेंसी है और अगर 25 से ऊपर है, तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म हो जाती है, और इसे कंटिन्यू करने के लिए डॉक्टर द्वारा आपको मेडिसिन दी जाती है। अगर 25 के नीचे आए, तो इसे नेगेटिव माना जाता है। किन्हीं महिलाओं में तो देखा गया है कि 5 से अगर ऊपर आए तो भी पॉजिटिव माना जाता है। मतलब नेचुरल प्रेगनेंसी के केस में 5 से अगर ऊपर आए तो ही वो पॉजिटिव माना जाता है। तो उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर उसे बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन के द्वारा इसे कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी में अधिक 25 से ऊपर आए तो ही इसे बहुत अच्छा और हेल्दी प्रेगनेंसी माना जाता है, और आईवीएफ में 100 से ऊपर आना होता है। तो फ्रेंड्स, कब जो होता है कि बीटा एसटीजी का कितना नंबर आए तो ही हमें पता चलता है कि ये ट्विन्स है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बीटा एसटीजी का रिपोर्ट अगर 1000 से ऊपर आए, 1500 से ऊपर आए, 2000 के लेवल आसपास चला जाए, तो इसे अधिकतर महिलाओं में देखा गया है कि इस रिपोर्ट के मतलब इस नंबर से आपका ट्विंस होता है, मतलब आप ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव करती है। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि 3000, 4000 भी बीटा एसटीजी का रिपोर्ट चला जाता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर 3000, 4000 अगर चला जाए, तो ये कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी दर्शाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है, वहाँ पे जाके प्रेगनेंसी का बैठना, वहाँ पे जाके आपका जो इम्प्लांटेशन होता है आपका फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, तभी उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो मतलब कंटिन्यू नहीं करना ही अच्छा रहता है, ये लास्टिंग नहीं होता है। अगर ये अपने आप अगर फेल हो जाए तो अच्छा रहता है। अगर ये फेल नहीं हुआ तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको ऑपरेशन करके आपका जो बच्चा होता है उसे गिराना पड़ता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में स्पेस कम रहती है और बच्चा डे बाय डे बड़ा होता है, तो फेलोपियन ट्यूब जो है फट जाता है, तो वो जो माताएं होती है, जो माँ होती है, उसके लिए ये खतरा बन जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर 3000, 4000 के ऊपर अगर आपका बीटा एसटीजी का नंबर आए, तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी दर्शाता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि किसी में जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, तब भी 3000 के ऊपर आता है नंबर, जो है बीटा एसटीजी का रिपोर्ट जो है वो 3000 के ऊपर आता है। लेकिन जो हेल्दी प्रेगनेंसी होता है वो 1000 के ऊपर माना जाता है, 1000, और जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है वो 2500, 3000 के आसपास ही माना जाता है। अगर
5000 से ऊपर अगर आपका बीटा एचसीजी का रिपोर्ट गया है तो ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है। अगर आपका बीटा एचसीजी का रिपोर्ट अगर 4000 से ऊपर 5000 से ऊपर आया तो आप डायरेक्ट जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसके बारे में आप खुलकर बातें कीजिए। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपका प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।